जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार RWSSC एग्जाम चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। कई सारे बच्चे परेशान थे जब से एसएससी की वेबसाइट पर एक नया नोटिस आया है ओटीआर से संबंधित। तो कई सारे वो बच्चे जिन्होंने पहले ओटीआर कर लिया है, बहुत सारे डाउट थे मन में कि सर क्या है ये आपका आधार ऑथेंटिकेशन, कैसे हमें करना होगा, क्या हम सबको दोबारा से करना होगा, लास्ट 10 ही दिन बचे हैं, कैसे क्या। तो वो सारे डाउट जितने भी आपके मन में हैं वो सभी आपके इस वीडियो में आज क्लियर होने वाले हैं। एक एक करके जानेंगे। ये जो नोटिस है, देखिए सबसे पहली चीज तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है, एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आगे बात करते हैं नोटिस क्या है सबसे पहले, और क्या सभी को फिर से करना होगा ओटीआर, इसका भी जवाब मैं आपको आगे दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोटिस देखेंगे। ये नोटिस है 9 मई का, लेकिन ये आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है ये अभी 14-15 तारीख के आसपास आया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि इट इज इन्फॉर्म्ड दैट वन टाइम ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर क्या होता है कि जब हम किसी ऐसी संस्था के थ्रू वो फॉर्म भर रहे होते हैं, कई सारे फॉर्म्स भर रहे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि एक बार आपसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो कॉमन डिटेल होती है आपकी वो आपसे ले ली जाती है, जिससे कि आप कई बार फॉर्म भरेंगे। जैसे कि एक बच्चा एसएससी के थ्रू सीजीएल भी भरता है, सीएचएसएल भी भरता है, एमटीएस भी भरता है, सीपीओ, तो उसका नाम, पिताजी का नाम, ये कुछ डिटेल तो कॉमन रहती है, जेंडर, ये सभी चीजें, डेट ऑफ बर्थ ये तो बदलती नहीं है। तो उसे क्या है कि कई बार ऐसा होता है एंड टाइम पर सर्वर है धीरे चलता है, तो फॉर्म फिल करने में बहुत ज्यादा समय ना लगे, तो एक ओटीआर करा लिया जाता है, जिससे कि कम समय में और जल्दी से जल्दी क्या है आपका फॉर्म फिल किया जा सके। तो उसी ओटीआर से संबंधित ये आपका नोटिस है कि इट इज इन्फॉर्म दैट वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि ओटीआर विल बी आधार अनेबल्ड फॉर 2025 एग्जामिनेशन साइकिल एंड ऑनवर्ड्स फ्रॉम 2 जून 2025। यानी कि अभी तक जब जिन बच्चों ने ओटीआर किया था उसमें क्या था कि आपके पास आधार कार्ड है नहीं है, आप बिना आधार कार्ड के भी किसी दूसरी आईडी से अपना ओटीआर कर सकते थे। आप वहां पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते थे, अपना पैन कार्ड लगा सकते थे आदि। लेकिन अब ये आपसे कह रहा है कि अब जो 2025 के पेपर होंगे आपके, अब जो 2025 के जितने भी एसएससी के थ्रू फॉर्म निकलेंगे, जितने भी पेपर होंगे, उनमें आपका आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया जाएगा 2 जून से। तो अब जो पहले कर चुके हैं उन्हें क्या करना है, और जो नए अब रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कभी एसएससी का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, जो जीडी, दिल्ली पुलिस कोई भी फॉर्म भरने वाले हैं पहली बार, उन्हें क्या करना है। तो देखिए, जो पहले मैं बात करता हूं जो पहले कर चुके हैं, इसके अलावा 9 मई 2025 को जारी वार्षिक कैलेंडर आपका जारी हुआ था। उसमें आपसे कहा गया है कि मौजूदा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओटीआर को संपादित करने का जो विकल्प है वो 31 मई 2025 तक का ही है। देखिए, एक बड़ी समस्या आती थी कि जब मान लीजिए कोई बच्चा जिसके पास पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, 2024 वाली वैकेंसी में ओटीआर हुआ, क्योंकि उसके पास ईडब्ल्यूएस नहीं था तो उसने उसमें जनरल भर दिया। ठीक है, जनरल भर दिया, तो ओटीआर में आप जो कैटेगरी एक बार डालोगे उसके बाद आप पूरी साल चाहे जितने भी फॉर्म भरो, चाहे आप बाद में ईडब्ल्यूएस बनवा ही क्यों ना लो, लेकिन उन फॉर्म में कहीं पर भी कैटेगरी चेंज करने का विकल्प ही नहीं आता। यानी कि आपने जो ओटीआर में अपनी कैटेगरी डाली होगी उसी कैटेगरी से आपके बाकी के सारे फॉर्म भरे जाएंगे, फिर चाहे आप ईडब्ल्यूएस बनवा लो या ना बनवा लो। यानी कि अगर जिस बच्चे ने पहले जनरल में फॉर्म भर दिया आपका 2024 वाले ओटीआर में, और अब वो दोबारा से फॉर्म, अब उसने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है, अब भैया उस बच्चे को मौका तो मिलना चाहिए ना उसकी कैटेगरी चेंज करने का। ये क्या बात हुई कि एक ही बार हो गया तो फिर गलती हो गई तो हो गई, नहीं है ना। तो बिल्कुल इसीलिए आपसे कहा गया कि अब वो बच्चे जो इस बार 2025 का जो कैलेंडर आया है, इस बार के जितने भी फॉर्म भरेंगे उन्हें एक मौका दिया जाता है अपने ओटीआर में संशोधन करने का, अपने ओटीआर में चेंजेस करने का। यानी कि यहां से यह बात क्लियर होती है कि वो बच्चे जो पहले से ओटीआर कर चुके हैं उन्हें दोबारा ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने ओटीआर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो बच्चे पहले कर चुके हैं उन्हें ओटीआर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने आधार कार्ड से करा था तो ठीक है, नहीं करा तो आप अब भी अपने आधार कार्ड को यहां पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब अगर मैं आगे आपसे बात करूं, इसका मतलब समझ में आ गया, ये वही बात है एसएससी ओटीआर। ओल्ड एस्पिरेंट कौन से हैं? ओल्ड एस्पिरेंट यानी कि वे बच्चे जो हमारा पहले से ओटीआर कर चुके हैं। यानी कि एसएससी ने जब अपनी नई वेबसाइट आपकी लॉन्च की थी ssc.gov.in, तो एसएससी ने सभी बच्चों से ओटीआर करवाया था। तो वो बच्चे जो ओटीआर अपना कर चुके हैं, ठीक है, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या है इसमें एडिट करना है।
इसमें बदलाव करना है। क्या सभी को करना है बदलाव, वो बात भी अभी आगे करेंगे। और न्यू एस्पिरेंट जिन्होंने अभी तक एसएससी का कोई फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें अपना पूरी तरह से नए तरीके से अपना ओटीआर करना है। सभी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूं, कैसे ओटीआर करना है क्या, देखिएगा। तो सबसे पहले सवाल आता है, ओटीआर में बदलाव करना किस किस के लिए है जरूरी, और क्या क्या बदलाव कर सकते हो। क्या जितने भी पुराने बच्चे थे सबको ही बदलाव करना है, तो मैं कहूंगा नहीं। समझिएगा, जैसे जब हम ओटीआर का फॉर्म फिल ओटीआर कर रहे होते हैं तो हमसे पर्सनल डिटेल मांगी जाती है। इस पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आता है आधार। अगर आधार से नहीं करना चाह रहे तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यानी कि आप कोई भी और पैन कार्ड वगैरह का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर था क्या कि आधार अभी तक भी क्या है, मैंडेटरी नहीं है। अभी तक भी आधार कार्ड क्या है दोस्तों, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 2 जून के बाद आपका कर दिया जाएगा। तो वो बच्चे जिन्होंने अपना ओटीआर जो किया था वो बिना आधार कार्ड के किया था, तो वो एक तो यहां पर अपना आधार कार्ड ऐड कर लेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कैंडिडेट नेम में, जैसे पहले ओटीआर करा, आपके नाम में कोई गलती हो गई, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, सर मेरे नाम में गलती हो गई, मेरे पिताजी के नाम में गलती हो गई, मेरे माताजी के नाम में गलती हो गई, वो चेंज कैसे करूं। तो ये एक अच्छा मौका है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर मेरे आधार कार्ड पे नाम अलग है और मेरी मार्कशीट पर नाम अलग है, मैं कौन सा वाला डालूं। तो प्यारे बच्चे, आपको अपनी मार्कशीट वाला ही यहाँ पर ओटीआर में फिल करना है। भले ही आधार कार्ड में कुछ और है, आप उसे चेंज करा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जब आपका डीवी होगा तो वहां पर मार्कशीट से मैच आपका किया जाएगा, ठीक है। तो अगर कैंडिडेट नेम में कोई एरर है ना, जेंडर, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सभी चीजें अगर गलत हैं तो चेंज करनी है। अगर सब कुछ सही है, अगर आपने ऑलरेडी पहले से ही जो आपका ओटीआर किया था वो आधार कार्ड से किया था, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, ठीक है। आपका मेट्रिकुलेशन डिटेल आपकी होगी, रोल नंबर, अगर कोई गलती हो गई है ना, किस साल आपने पास किया था। इसके अलावा देखिए मैंने रेड कर दिए हैं। एक तो आधार कार्ड चेक करो सबसे पहले कि आपने जब पहले ओटीआर करवाया था या किया था तो उसमें आधार कार्ड नंबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो डालिए, आधार कार्ड से करिए उसे। इसके अलावा मोबाइल नंबर आपका खुद का है या नहीं है। कई बच्चे साइबर कैफे वाले का मोबाइल नंबर डाल देते हैं, साइबर कैफे वाले की ईमेल आईडी डाल देते हैं, और फिर इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास नहीं आ पाती। तो यहां पर आप अपना चेंज कर लीजिए, मोबाइल नंबर अपना कर लीजिए, ईमेल आईडी अपनी कर लीजिए पर्सनल। इसके अलावा जो बहुत जरूरी है वो है कैटेगरी। देखिए नेशनलिटी, विजिबल मार्क्स, एड्रेस, ये अगर आपसे गलत हुए हैं बाय मिस्टेक, सबसे गलत नहीं होते, ये 1-8% बच्चे से होते हैं, तो आप इन्हें चेंज करेंगे। लेकिन कैटेगरी, वो बच्चा जिसने पहले जनरल में फॉर्म भरा था, इस बार उसने अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है और वो चाहता है कि एसएससी के जितने भी फॉर्म है मेरे, वो सभी के सभी में ईडब्ल्यूएस से भरूं या ओबीसी से भरूं, या पहले क्या है कि किसी सर्टिफिकेट की वजह से आपने जनरल में भर दिया। अब अगर आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे तो फिर से आपका जनरल में ही भरा जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस बार ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से करना है, तो भले ही आपका ईडब्ल्यूएस अभी ना बना हो, आप यहां पर ईडब्ल्यूएस कर दीजिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस उसमें मांगा जाता है फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का, ठीक है। आपका अगर अभी बनवाने वाले हैं तो आप यहां पर क्या है, ईडब्ल्यूएस कर देंगे। तो कैटेगरी के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। बाकी ये डिटेल आपकी इनमें इंपॉर्टेंट आपको चेक करनी है। वो बच्चे जिन्होंने पहले ओटीआर कर रखा है, जिन्होंने नहीं कर रखा उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जब शुरू में ओटीआर आए थे तब मैंने आपके लिए बनाई थी। इस पर लगभग 7,60,000 व्यू हैं, और जिस बच्चे ने इस वीडियो को देख करके अपना ओटीआर किया होगा उसे कुछ भी नहीं करना, मतलब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कैटेगरी अपनी देख लेना, अपनी डिटेल चेक कर लेना। अगर सब कुछ सही है तो आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी 1 साल पहले ही आधार वाली बात ही आपको बताई थी, ठीक है दोस्त। तो वो बच्चे जो पहली बार एसएससी का फॉर्म पहली बार ओटीआर करेंगे, वो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। आपको सिर्फ इतना लिखना है, ओटीआर कैसे करें बाय शिवम सर, सिर्फ इतना लिखना है आपको यूट्यूब पर, ओटीआर कैसे करें बाय शिवम सर, इतना आप लिख देंगे तो अपने आप ये वीडियो आ जाएगी। और इस वीडियो में एक एक स्टेप मैंने बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से समझाया है, जिससे कि आप अपना ओटीआर बिल्कुल सही तरीके से कर लोगे, ठीक है दोस्त। इसके अलावा जो बच्चे ओटीआर कर चुके हैं वो इसमें बदलाव कैसे करें, ठीक है सर, ये बदलाव होने हैं। अब मैं चेक कैसे करूं कि पहले मैंने आधार कार्ड लगाया था, नहीं लगाया था आधार कार्ड नंबर, या कैसे बदलाव करूं। तो आप सबसे पहले जाओगे ssc.gov.in, ssc.gov.in वेबसाइट पर। जब आप ये लिखेंगे तो एक ऐसा पेज आपके सामने खुल करके आएगा, एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। यहां पर आप क्लिक करेंगे लॉगिन और रजिस्टर पर। किस पर? यहां पर आप क्लिक करेंगे लॉगिन और रजिस्टर पर। जैसे ही आप लॉगिन और रजिस्टर पर जाएंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें जो बच्चे पहले कर चुके हैं,
है ना, वो अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। वो बच्चे जो पहली पहली बार ओटीआर कर रहे हैं या तो वो उस वीडियो को देख लें या फिर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर दें, ठीक है। इसके बाद जब आप ओटीआर, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से इसे खोलोगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल करके आएगा। इसमें पहले यहां पर ये ऑप्शन नहीं आता था और ना ही ये ऑप्शन 31 मई के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या है जी ऑप्शन? एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल। यहां पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल के नाम से, मैं आपको दिखा देता हूं जूम करके, देखिए अभी आपको शायद क्लियरली विजिबल हो। तो ये एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल का जो ऑप्शन है ये 31 मई तक ही रहेगा दोस्त, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पर, और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा। और यहां पर देखेंगे कि जब मैंने पहले आप लोगों को बताया था इसमें, तो यहां पर दो ऑप्शन आते हैं, देखो एक आता है डू यू हैव आधार कार्ड, यस और नो। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपने यस किया होगा और यहां पर आधार कार्ड नंबर डाला होगा। अगर आपने यहां पर आधार कार्ड नंबर डाल दिया अपना, तो फिर ये टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड खुलेगा ही नहीं, यानी कि जो चीज के लिए एसएससी ने कहा है वो आप पहले से कर चुके हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने यहां पर टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड और वो अब अपना आधार कार्ड चेंज करना चाहता है, तो वो यहां पर नो से हटा करके यस पे क्लिक करेगा और अपना आधार कार्ड नंबर यहां पर ऐड ऑन कर लेगा, ठीक है दोस्त। इसके बाद जब आप यहां पर क्लिक करेंगे, बाकी अपनी सारी डिटेल, अपना नाम वगैरह चेंज करना है तो यहां से कर लेंगे, नहीं करना तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फिर आप अपनी वेरिफिकेशन पास किस साल में की थी, हाई स्कूल का पास कब करी थी, आपका फोन नंबर अगर चेंज करना है तो यहां से करेंगे, अपना ईमेल आईडी अगर चेंज करनी है तो यहां से करेंगे, और फिर यहां पर ओटीपी, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जब गेट ओटीपी आ जाएगा तो ओटीपी अपने फोन और ईमेल आईडी पे डाल करके आप वैलिडेट करेंगे, और वैलिडेट पर क्लिक करते ही यहां पर क्या आएगा आपके सामने, जब आप सही नोट वो डाल देंगे ओटीपी तो वैलिडेटेड लिखा हुआ आ जाएगा। और फिर आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे कह देगा कि सक्सेसफुली, क्या है, पर्सनल डिटेल आपकी क्या है, अपडेट हो चुकी है सक्सेसफुली। इसके बाद आपसे यहां पर कैटेगरी के लिए पूछेगा, अगर आप यहां पे अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो जो भी आप रखना चाहते हैं वो रखेंगे, और आगे बढ़ करके यहाँ पे नेक्स्ट है ना, नीचे जाकर के अपना क्या कर देंगे, अगेन एक बार सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा डिक्लेरेशन के लिए, तो जैसे ही आप यहाँ पर डिक्लेरेशन में यस करेंगे, है ना, आई एग्री द अबव टर्म एंड कंडीशन, और फिर आपसे कहेगा प्रीव्यू ओटीआर, यानी कि एक बार अपना ओटीआर चेक कर लो भैया सब कुछ सही है या नहीं है, एक बार अच्छे से मैच कर लेंगे, और मैच करने के बाद इसे यहाँ से कट करके या प्रिंट करके आप इसे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर सबमिटेड कर रहे होंगे, यानी कि डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहां पर आपका जो ये ओटीआर है ये हो जाता है कंप्लीट, यानी कि जितने भी आप लोगों के डाउट थे वो हो जाते हैं यहाँ पर खत्म। उम्मीद करता हूं मैं कि ये हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। क्या पुराने बच्चों को ओटीआर दोबारा से करना है तो बच्चे नहीं, आप एक बार चेक करिए आपके ओटीआर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गलती तो नहीं है, आपको कोई चेंज तो नहीं करना। अगर नहीं करना, सब कुछ सही है, तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन अगर करना है तो आप कर सकते हैं। 31 मई लास्ट डेट है, तो आज ही कर लीजिएगा ये काम। और जो बच्चे नए ओटीआर करेंगे, जो पहली बार ओटीआर करने वाले हैं, वो एक बार उस वीडियो को देख लेंगे। सेपरेटली एक एक पॉइंट मैंने वहां पर डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे बहुत ही आसान शब्दों में। अगर हो गए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।